तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का AR एजुस्फीयर में। ठीक है, मैं हूँ रोहन, आपका स्वागत करता हूँ AR एजुस्फीयर पे। ठीक है, तो आज अपन लोग करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का आप लोगों का एग्जाम है 22 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग यूनिट 1 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसका MCQ जितना भी है वो पूरा यूनिट है, उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन सभी का MCQs इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप लोगों को अलग से कहीं देखने का ज़रूरत है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ मनी, द स्टडी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैर्स रिसोर्सेज, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टडी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, द स्टडी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैर्स रिसोर्सेज। ठीक है, उसका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है वो एक ब्रांच नहीं है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में माइक्रो पढ़ेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद कहीं किसी ने CA लिया तो उसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, आंसर। उसका बाद आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द इकोनॉमी एज अ होल। नहीं, ये मैक्रो करता है। ठीक है, ये जो है द इकोनॉमिक्स एज अ होल ये मैक्रो करता है। ठीक है, उसका जाके द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, हाँ ये करता है, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें फोकस करता है। ठीक है, उसका जाके आता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट, ओवरऑल इकोनॉमिक इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन एंड GDP। तो इसका बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाके आप लोग का बचता है, इसका बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जाके पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जाके विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। ठीक है, पॉजिटिव क्या होता है, जो है। ठीक है, और नॉर्मेटिव क्या होता है, क्या होना चाहिए। उसके बाद जाके पॉजिटिव में जैसे द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस, ये शुड आ गया ना, तो मतलब ये नॉर्मेटिव है। इज आया है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज 7% है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद जाके विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। इकोनॉमिक स्टेटमेंट नॉर्मेटिव क्या होता है, जो होना चाहिए। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन इंडिया वॉज 6% लास्ट ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद जाके द डिमांड फॉर राइस इंक्रीज विद पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव है, फैक्ट है, क्योंकि द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज, ये शुड है, तो ये शुड क्या होता है, नॉर्मेटिव हो जाता है। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में क्या क्या आता है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी अराइजेस बिकॉज रिसोर्सेज आर अबंडेंट, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, अबंडेंट नहीं है, रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं। पीपल्स का वांट्स आर लिमिटेड, बिल्कुल नहीं, अनलिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज आर स्कैर्स बट वांट्स आर अनलिमिटेड, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस है, हाउ टू प्रोड्यूस है, वेयर टू प्रोड्यूस, नहीं ये वेयर टू प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस है, ये इसका आंसर हो जाएगा वेयर टू प्रोड्यूस। ठीक है, वेयर टू प्रोड्यूस आंसर हो जाएगा कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। ए कंट्री चूजिंग बिटवीन प्रोड्यूसिंग मोर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स इज फेसिंग विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या बनाना है, इकोनॉमिक कंज्यूमर गुड्स बनाना है या कैपिटल गुड्स बनाना है। कंज्यूमर गुड में दाल चावल रोटी बनाना है या फिर कैपिटल गुड्स में मशीनरी बनाना है। ठीक है, रोबोट्स बनाने हैं वगैरह, ये सब कुछ चीज़। उसके जगह व्हाट इज एन इकोनॉमी में से फिर से वापस से, एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज ये सिस्टम वेयर ओनली मनी इज एक्सचेंज ना, ये सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, उसका जगह विच टाइप ऑफ इकोनॉमी अलाउज प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू ओन बिजनेसेस एंड मेक इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, तो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, इसको फ्री इकोनॉमी भी या फिर मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, उसका जगह in which type of economy the government does the government have complete control over resources and production, तो उसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है। ठीक है, इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग से ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि ठीक है कि कितने टाइप से इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, तो आप लोगों को लिखना होगा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमिक। ठीक है, उसके बाद जगह आता है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देना उसके बारे में। ठीक है, सिर्फ लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा अच्छे से। उसके बाद आता है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में। ठीक है, MCQ, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज अनलिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नहीं। उसके बाद जाके द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अवेलेबल। ठीक है, ये बी। ठीक है, आप लोगों ने वो देखा ही होगा, बटर और गन वाला एग्जांपल जो आप लोगों के बुक में दिया रहता है। ठीक है, वो वही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उससे जगह PPF, उससे जगह इफ एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग इनसाइड द PPF कर्व इट इंडिकेट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन, अगर अंदर है तो अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अगर PPF में ही है, ठीक है इकोनॉमी, ठीक है, तो क्या होगा, फुल यूटिलाइजेशन, और अगर बाहर है तो अनअटेनेबल होता है। ठीक है, उससे जगह विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शिफ्ट द PPF आउटवर्ड, ए डिक्रीज इन द लेबर फोर्स ना, एन इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, हाँ आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, उसका जाके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द मनी स्पेंट ऑन बाइंग गुड्स, नहीं। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, ये बी होगा ऑप्शन।
उससे जाके इफ़ ए फार्मर डिसाइड्स टू ग्रो वीट इंस्टेड ऑफ राइस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग वीट, नहीं. द कॉस्ट ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, नहीं. द राइस दैट कुड हैव बीन ग्रोन इंस्टेड. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या, देखो सीधी सी बात है कि राइस को छोड़ के वो वीट पे गया, ठीक है. तो वीट अभी फिलहाल वो उगा रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है. कि मान के चलो कि अगर मैं 30,000 रुपया कमा रहा हूँ अभी, ठीक है, मान के चलो वीट से मेरे को 30,000 मिलता, ठीक है, मिलेगा, और राइस से हमको 25,000 मिलता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है. अगर मैं वीट का खेती नहीं करता, ठीक है, तो मैं राइस का खेती करता, तो राइस क्या है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, ठीक है, जो कि 25,000 का मेरे को मतलब कमाई दे रहा है, तो इसीलिए राइस हो जाएगा दैट कुड हैव बीन ग्रोन इंस्टेड, ठीक है. उसका जाके इफ ए कंपनी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ मोबाइल फोन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द इंक्रीज्ड रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग कंप्यूटर्स, ना. द मोबाइल फोन दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, ये हो जाएगा बी, ठीक है. उसका जाके आता है व्हाट इज एमसीक्यूज, ठीक है. व्हाट इज एमसीक्यू, ये एमसी व्हाट इज इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो इसमें भी वही हो जाएगा, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ये इकोनॉमिक एजेंट्स लाइक कंज्यूमर्स एंड फर्म्स. उसके बाद विच फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इशू, ए फर्म डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट. उसके बाद जाके द गवर्नमेंट, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक ही हो जाएगा. उसके बाद जाके कंज्यूमर मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी फॉर्म बजट, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक हो जाएगा. द गवर्नमेंट इम्पोजिंग एन इनकम टैक्स ऑन द रिच, ये माइक्रो इकोनॉमिक हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स ऑन रिच मतलब क्या, रिच तो एक ही नहीं है ना, बहुत सारा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है. तो चलिए उसके बाद आगे है आप लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द वर्किंग ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, ट्रू, ये हो जाता है ये नंबर ऑप्शन, ठीक है. उसके बाद पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 7.1%, ये क्या है, प्योरली नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव कौन सा है, हैज इंक्रीज, शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, सी हो जाएगा, शुड प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है. विच स्टेटमेंट इज एन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ ए पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, द मिनिमम वेज शुड बी इंक्रीज टू, उसके जगह शुड हो जाएगा, तो पहले ही काट दो. द सेंट्रल बैंक शुड कट इंटरेस्ट टू बूस्ट ग्रोथ, ये भी पहले काट दो. ए राइज इन लीड्स टू लोअर, ए राइज इन इंटरेस्ट रेट्स लीड्स टू लोअर बोरोइंग, ठीक है, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा. उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, मनी नहीं होता है, ठीक है. लैंड के बदले में आप लोगों को रेंट मिलता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, और एक होता है लेबर, ठीक है, उसके बदले में आप लोगों को वेजेस मिलता है, तो मनी जो हो जाएगा वो मनी आंसर है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. उसका जगह व्हाई डज द प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस अराइज इन एन इकोनॉमी, बिकॉज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, पीपल हैव लिमिटेड वांट्स. उसका जगह बिकॉज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं ये नहीं होगा, बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. बिकॉज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स डिमांड फॉर गुड्स, नहीं यही होगा, ठीक है. उसका जगह जो इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट एड्रेसेस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, कैपिटलिस्ट होगा, ठीक है. उसका जगह व्हाट इज एन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूनिक टू सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट, सोशलिस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मेजर इंडस्ट्रीज, ये होगा, बी होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया विच सेक्टर प्लेज अ डोमिनेंट रोल, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर्क टुगेदर, ठीक है. डोमिनेट रोल किसी का भी नहीं होता, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का होता है और कैपिटलिस्ट में प्राइवेट का होता है, लेकिन मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों का ही एक साथ चलना पड़ता है, ठीक है. उसके बाद है विच ऑफ द विच इकोनॉमिक सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू एनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटलिस्ट होता है, ठीक है. ये जो एलिमेंट है ना, ये इनोवेशन, उसके बाद जाके एंटरप्रेन्योरशिप, ये कैपिटलिस्ट का ही सोच होता है. पीपीएफ के बारे में, व्हाट डज अ पॉइंट इनसाइड द, ये अंडर यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है. उससे जाके शिफ्ट इन पीपीएफ आउटवर्ड कैन बी कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड बेटर. उसका जाके व्हाट हैपेंस व्हेन एन इकोनॉमी ऑपरेट्स एट अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ, इट इज फेसिंग एन अनअटेनेबल प्रोडक्शन लेवल गिवन इट्स रिसोर्सेज. उसके जाके इफ एन इकोनॉमी शिफ्ट्स इट्स फोकस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स टू कैपिटल गुड्स, व्हाट विल बी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट. लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा कि इंक्रीज प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी. अगर क्या कंज्यूमर गुड्स दे रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, कैपिटल गुड्स से प्रॉफिट भी अर्न होगा, और ऊपर से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है वो भी बढ़ता है, ठीक है. जब मशीन वगैरह खरीद लिया तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है. उसका जगह कंट्री दैट एलोकेट्स मोर रिसोर्सेज टू मिलिट्री गुड्स रेदर देन कंज्यूमर गुड्स इज फेसिंग विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है. Which of the following represents the opportunity cost of attending college, the tuition fees paid, the time and income foregone while studying, ठीक है, ये हो जाएगा opportunity cost. उसका जगह if a factory is producing cars decide to produce more SUVs instead of sedans, what is the opportunity cost, the number of sedans not produced, ठीक है. the total cost of car production, ना. the wages paid to workers, ना. the profit, नहीं. ये बी होता है, ठीक है, ऑप्शन आंसर. उसका जाके आता है कंट्री currently producing at a point on its PPF can only increase the production of one good if it finds new resources, it produces less of another good, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है.
मतलब ये वही है कि आप लोग अगर बटर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, गन्स का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब बटर का प्रोडक्शन घटता है तभी तो गन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है ना, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं। उसका जाके फिर से हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ हो जाएगा, ये आ सकता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसका जाके विच बुक डिड एडम स्मिथ राइट laid the foundation of modern economics, द वेल्थ ऑफ नेशंस होगा, ठीक है। उसका जगह विच इकोनॉमिक्स इज नोन फॉर इट्स वर्क इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिमांड एंड थ्योरी, एल्फ्रेड मार्शल होगा, ये भी ध्यान देख लेना, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका जगह हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ होगा, ठीक है। उसका जगह विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद इशूज लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, तो ये क्या होगा, ये बड़े लेवल पे होता है, तो इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। द टर्म लेसेस फ्री इज एसोसिएटेड विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट, लेसेस फ्री मतलब एकदम फ्री हैंड, ठीक है। उसका जगह हो फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो इसका क्या होगा, मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। उसका जगह विच इकोनॉमिस्ट इज नोन फॉर डेवलपिंग मॉडर्न पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो मिल्टन फ्रीडमैन होगा, ठीक है। उसका जगह सेंट्रल प्रॉब्लम्स of an economy arise due to scarcity of resources, ठीक है, because the resources are scarce। उसका जाके which of the following were to produce वाला फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। which of famous economists introduced the concept of opportunity cost, इसका होगा गॉटफ्राइड हाबरलर, ठीक है। उसका जाके which country follows a socialist economy, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो नॉर्थ कोरिया ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, किम जोंग उन उनका कंट्रोल है सभी पे। उसका जगह विच इंडियन इकोनॉमिस्ट प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, तो उसका होगा पीसी महालानोबिस, ये नाम याद रखना है, ठीक है। इंडिया फॉलोज दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। उसका जगह हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, जॉन मेनार्ड कीनिस, ये सेकेंड ईयर में आया था एग्जाम में, क्या पता आप लोग अभी आ सके, ठीक है। द 5 year plans for India were inspired by the economic model of which country, सोवियत यूनियन, ठीक है। उसका जगह द प्रोडक्शन फैसिलिटी फ्रंटियर वाज डेवलप्ड बाय विच इकोनॉमिस्ट, पॉल सैमुअल्सन, ठीक है। व्हाट डज द पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ इंडिकेट, अंडर यूटिलाइज कहा गया, अंडर इनसाइड द ना अनएम्प्लॉयमेंट और इनएफिशिएंसी, ये होगा। उसका जगह हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गन्स वर्सेस बटर टू एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पॉल सैमुअल्सन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीएफ, डिक्रीज इन स्किल्ड लेबर, उसका जगह इंक्रीज इन अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो बस इतना ही। और अगर याद रखिएगा, ठीक है, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ खरीदना है, ठीक है, अगर एनीवन इज इंटरेस्टेड टू बाय दिस पीडीएफ, तो वो मेरे को नीचे कमेंट कर दे, ठीक है। मैं उसको ये नंबर भेज दूंगा, वो उसमें कांटेक्ट करके वो मेरे को 50 रुपीज़ में, ठीक है, 50 रुपीज़ में आप लोगों को जितना भी है, ठीक है, पूरी तरह से इकोनॉमिक्स का नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स जो होता है, ठीक है, उसके साथ में एमसीक्यूज का जो पूरा बंडल है वो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड देन कमेंट मी, ठीक है।